नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकार के नए प्रोत्साहन पैकेज की। कोरोना महामारी के लिए जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे पेश किया, जिसमें बताया गया कि 6,29,000 करोड़ रुपये सरकार ने जो दूसरी लहर आई कोविड महामारी की, उससे जो नुकसान हुआ है या उससे जो अर्थव्यवस्था में कामकाज ठप हो गया, उसे फिर से गति देने के लिए और लोगों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार ये पैकेज लेके आई है। एक ऐसा पैकेज आना चाहिए, ये सबकी मांग थी और सबकी अपेक्षा भी थी कि सरकार इस मौके पर, जबकि अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हालत में पहुंच गई है और बहुत सारे परिवारों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, उनकी नौकरी जाने की वजह से या उससे भी ज़्यादा जो दूसरी लहर में जो बड़ी संख्या में मौतें हुई, उसकी वजह से जिन परिवारों के कमाने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे जब नहीं रहे, तो जाहिर है कि वो परिवार बहुत मुश्किल में हैं। और ऐसे मौक़ों पर ये अपेक्षा बहुत स्वाभाविक होती है कि देश की सरकार एक ऐसा पैकेज लेकर आए, एक ऐसी सहायता की योजना लेकर आए जिससे लोगों को इस मुसीबत से निकलने में मदद मिल सके। लेकिन सरकार ने जो पैकेज इस बार लेकर आई है, उसके आधार पर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि पिछले एक साल में सरकार ने कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं समझी। गौरतलब है कि पिछले साल जब पहली लहर आई थी कोरोना महामारी की, तो खुद प्रधानमंत्री ने टेलीविज़न पर आकर देश को संबोधित किया था और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया था। लेकिन उसका हुआ क्या? उसके जो बाद में जो डिटेल सामने आए, उससे साफ हुआ कि उसमें मुश्किल से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ऐसे थे जो लोगों को सीधे सहायता के तौर पर दिए गए। बाकी सारी जो रकम थी वो मॉनिटरी मेजर्स थे, कर्ज लेने के लिए ज़्यादा रकम उपलब्ध कराया गया, कर्ज के लिए सरकार ने कुछ गारंटियाँ दी और कुछ इस तरह के कदम उठाए जिन्हें सीधे तौर पर फिजिकल मेजर नहीं कहा जाता है, वित्तीय मदद नहीं कहा जाता है। वो मौद्रिक मदद है। मौद्रिक मदद का फ़ायदा वही ले सकता है जो उसके लिए सक्षम। हुआ क्या अंत में? हुआ यह कि जो अतिरिक्त रकम बैंकों ने मुहैया कराई कर्ज के लिए, लोन के लिए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर या उन लोगों ने जो शेयर मार्केट के कारोबार में ज़्यादा जिनका दखल है, उन लोगों ने लिया और वो सारा पैसा शेयर मार्केट में पहुंच गया। नतीजा हुआ कि एक तरफ मुख्य अर्थव्यवस्था एक तरह से बदहाल है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वो 7% सिकुड़ गई, -7% ग्रोथ रहा। और दूसरी तरफ शेयर मार्केट रोज़ नए रिकॉर्ड बनाता हुआ 50,000 51,000 तक का BSE सेंसेक्स पहुंच गया। तो उससे अगर और हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सरकार ने जो जनता का धन है, जो पब्लिक मनी है, उसको इस तरह से चैनलाइज किया कि वो जो शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं उनके लिए आसानी हुई और उन लोगों ने बहुत ही मुनाफा कमाया उस समय जब देश की बहुसंख्यक जनता बहुत मुसीबत में रही है, आज भी है। एक बार फिर सरकार जो योजना लेकर आई है उसमें क्रेडिट गारंटी, इन सब चीज़ों की ही भरमार है। जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने तुरंत ये बताया कि इसमें अगर इस बात को देखा जाए कि असल मदद कितनी है जो आम लोगों के लिए हुई है, तो बहुत उदारता से देखा जाए तो वो 1,18,000 करोड़ है। उसमें 93,000 करोड़ रुपये वो भी हैं जो पहले से ही मुफ्त अनाज के तौर पर जो सरकार ने योजना दी है और उसे नवंबर तक बढ़ा दिया है, उस पर जो पैसा खर्च होगा उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ हेल्थ सेक्टर में खर्च बढ़ाने की बात कही गई है और जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड देश भर में बिछाया जाएगा, लगभग 15,000 करोड़ रुपये सरकार ने उसके लिए रखे हैं। वो एक्चुअल में क्या होगा वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो एक्चुअल सरकार जो पैसा बाज़ार में लाने अगर इसने लाया, जो ऐलान किया है, तो कुल इतना ही पैसा मदद के तौर पे आएगा। बाकी वो सारी जो रकम है वो उसी तरह से लोन, क्रेडिट गारंटी
यानी कि जिसे हम लोग अर्थशास्त्र में मौद्रिक उपाय कहते हैं, मॉनिटरी मेजर्स कहते हैं, वो सरकार ने सीख नहीं ली है। आप इसे अगर और भी समझना चाहें तो इस स्कीम में वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर के सुविधाएं बनाएंगे 8 महानगरों के बाहर, उनके लिए सरकार ने एक अमाउंट उसमें रखा है जिससे उनको लोन दिया जाएगा। फिर बात तो वही लोन की ही है। लेकिन कोरोना महामारी के 1.5 साल का अनुभव क्या है, और सिर्फ ये अनुभव भारत का नहीं पूरी दुनिया भर का है, कि जब महामारी आई तो प्राइवेट हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से यूजलेस साबित हुआ, अनुपयोगी साबित हुआ। सारा बोझ आज भी, चाहे पब्लिक हेल्थ केयर जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहे जितनी ही जर्जर हालत में हों, उन्हीं के ऊपर पड़ा। अब ये देखने को अमेरिका में भी आया कि उतने धनी देश में 6 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, जहाँ पे पूरा हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में। अब उसी प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर से लोन की व्यवस्था करना, ये भरोसा बनाए रखना कि प्राइवेट सेक्टर के लोग हेल्थ केयर का सिस्टम बनाएंगे, उससे रोग के प्रिवेंशन में और उसके ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी, उन गरीब लोगों को भी मिलेगी जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब रही है। तो ये सारी चीज़ें जो की गई हैं उसका कोई मतलब होगा, ये समझना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप इसे गौर ही करना चाहें कि क्या स्थिति है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की, तो अभी कल ही ये खबर आई कि इंडिया टुडे जो घराना है, मीडिया घराना है, उसने आरटीआई से एक सूचना हासिल की जिसमें बताया गया बिहार की कुल आबादी 11 करोड़ है। उसमें आयुष्मान भारत के तहत कोरोना महामारी के इलाज में जिन लोगों को मदद मिली वो संख्या सिर्फ 19 है, सिर्फ 19। झारखंड में 1419 और उत्तर प्रदेश में 875 है। जब हज़ारों लोग बीमार हुए और उसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं जिनके लिए आयुष्मान भारत योजना है, अगर उनको इतने ही लोगों को मदद मिली तो क्यों मिली? इसलिए कि आयुष्मान भारत का भी जो सारा सिस्टम है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर से होकर ही जाता है, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम है वो ओवरबर्डन था। उसमें जो व्यवस्था है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज कराएं और आपको 5 लाख तक रुपये मिलेंगे, लेकिन वो आखिर जो ये बीमा आधारित हेल्थ केयर का सिस्टम है काम क्यों नहीं आया वक्त पर, ये सवाल है। सरकार ने न तो इस सवाल से कुछ सीखा, न जो पिछले साल उसने मॉनिटरी मेजर्स लिए उससे कुछ सीखे, और एक बार फिर उसने ऐलान कर दिया कि उसने 6,29,000 करोड़ रुपये का पैकेज वो लेकर आ गई है। जाहिर है ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है। इससे एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार बहुत ख्याल कर रही है, जबकि एक्चुअल में उससे होगा कुछ नहीं। एक भ्रम बनेगा, जो सरकार के समर्थक हैं उनको टॉकिंग पॉइंट्स मिलेंगे, वो आपसे दलीलें करेंगे, लेकिन असल में इससे न तो हेल्थ केयर में कोई सुधार होगा और न ही लोगों की माली हालत में कोई मदद मिलेगी। ये बात पक्के तौर पे कही जा सकती है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।